Hey guys, I'm Nita and welcome back to my channel GlamTips. Today I'm going to show you a beautiful karwachauth special makeup look. So you can also recreate this and it's very simple and elegant look. And so without further ado, let's start this video. I've already applied toner and moisturizer cream. So yeah, I'm using Maybelline का primer. So बस मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ and with help of my fingertip I'm spreading all over my face. And yes, don't forget to apply on your neck as well. तो देखिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया एंड अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, अपने हाथ से ही ब्लेंड कर रही हूँ। तो अच्छे से ब्लेंड करना है सो दैट जितने भी आपके पोर्स हैं ब्लर आउट हो जाएं। आई एम यूजिंग Maybelline का लिप ग्लॉस, बहुत अच्छा लगता है मुझको। एंड नाउ आई एम यूजिंग फाउंडेशन टू मेक माई स्किन फ्लॉलेस, ताकि जब भी मैं इसके ऊपर और जितना प्रोडक्ट लगाऊं तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड मेरी स्किन के अंदर ना जाए। एंड येस, विद हेल्प ऑफ वेट स्पॉन्ज आई एम डैबिंग ऑन माई फेस। सो अच्छे से डैब करना है सो दैट जितना भी आपका फाउंडेशन है अच्छे से आपकी स्किन में फ्लॉलेसली स्लिमलेस दिख जाए। क्योंकि अगर कहीं भी आपको थोड़ा पैची रह जाएगा तो वो बहुत बेकार लगता है। एंड उसके बाद जितना भी जिसके नाम में लिखा है फाउंडेशन, अगर यही ख़राब होगा तो जितना भी आप मेकअप करेंगे वो इतना अच्छे से नहीं ब्लेंड आउट होगा। तो येस, इसको बहुत अच्छे से करना है। एंड येस, विद हेल्प ऑफ स्पूलिंग आई एम कॉमिंग माई आईब्रो एंड छोटे से ब्रश की हेल्प से मैं वेट एंड वाइल्ड का डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसी से ही आज अपनी आईब्रो फिल करूँगी। तो मैं पहले स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा फिल नहीं करूँगी क्योंकि इस अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपना जो आपका आई मेकअप है वो चेक करें। अगर काफ़ी डार्क है तो आप थोड़ा और डार्क कर सकते हैं, अगर आपका लाइट है तो अपनी जो आईब्रो है उसको थोड़ा लाइट ही छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर आपका आईब्रो ज़्यादा डार्क होती है एंड आपका आई मेकअप थोड़ा लाइट होता है तो बहुत ही बेकार लुक देता है। इसलिए मैं पहले इसको थोड़ा ही फिल करूँगी जितना मुझे लगता है लाइट, उसके बाद मैं थोड़ा इसको डार्क कर दूँगी अकॉर्डिंग टू माई आई मेकअप। तो नाउ आई एम यूजिंग कंसीलर फ्रॉम Maybelline। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है एंड मैं जितने पिगमेंटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे लगाऊंगी। अगर आपको फाउंडेशन नहीं लगाना तो आप स्किप कर सकते हैं, आप बस कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट से ही अपना लुक कंप्लीट कर सकते हैं। बट मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि मैं आपको पूरा अच्छा सा मेकअप लुक दिखाऊँ। तो अगेन इन डैबिंग मोशन में ही आपको स्पंज यूज़ करना है। करने के बाद ये पूरी स्किन में अच्छे से मेल्ट हो जाता है, अच्छे से लग जाता है। नाउ आई एम यूजिंग कॉम्पैक्ट और जो फ्लैट ब्रश लिया उसकी हेल्प से मैं लगा रही हूँ और अच्छे से लगाना होता है। वैसे अगर आप यहाँ पे भी अच्छे से ना लगाए तो चलेगा, क्योंकि इसके बाद में फिक्सिंग इस जो सेटिंग स्प्रे होता है मैं वो लगाने वाली हूँ। एंड वो लगाने के बाद जो मेरा लुक था बहुत अच्छा आया था, एकदम फ्लॉलेस था और एकदम HD लुक आ रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। इसको लगाने के बाद दोबारा आपको स्पंज की हेल्प से डैबिंग मोशन में इसको अच्छे से प्रेस करना है सो दैट एकदम कहीं भी कैकीनेस ना आए आपके फेस पे। उसको लगाने दोबारा मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। कॉम्पैक्ट मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अभी हमें आई शेडो लगाना है, वो पाउडर फॉर्म में है। हम अभी हाइलाइटर लगाएंगे एंड चीक्स में ब्लश लगाएंगे तो वो सारा पाउडर फॉर्म में है। तो वो जो फॉर्म है पाउडर वाला वो अच्छे से ब्लेंड हो हमारी स्किन में, इसलिए मैं लगा रही हूँ। अब मैं वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट में से ट्रांसलेशन कलर यूज़ कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन बिल्ड करने के लिए। और देखिए अच्छे से लगाना है और अच्छे से ब्लेंड करना है आई शेडो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आई मेकअप काफ़ी अच्छा हो तो येस, ब्लेंडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मेरी जो ड्रेस है वो मैरून कलर की है तो मैं आउटर व्यू में मैरून कलर लगा रही हूँ। सो अगेन आई एम ब्लेंडिंग दिस। ब्लेंडिंग जब भी आप कोई भी एक आई शेडो यूज़ कर रहे हैं आपको उसके बाद ब्लेंडिंग करनी ही करनी है। तो अच्छे से ब्लेंडिंग करने एंड सी अगर जैसे कि मेरा थोड़ा नीचे फॉल आउट हो गया आई शेडो का जो मैरून कलर में लगा रही हूँ तो मैं इसको बाद में क्लीन करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टिंग में भी ना हो तो आप यहाँ पर टेप यूज़ कर सकते हैं एंड टेप को हटाने के बाद अपना फाउंडेशन जो भी चीज़ है उसके बाद लगाएं। तो मैंने यहाँ पर दोबारा अच्छे से मैरून कलर लगा रही हूँ क्योंकि जितना भी मेरा पूरा आउटफिट है वो गोल्डन एंड मैरून में है। तो अच्छे से अपनी जो आउटर वी है उसको अच्छे से डार्क करना है
एंड ये है शिमरी शेड इन गोल्डन कलर। और आई जस्ट लव दिस कलर आई शेडो, क्योंकि इसको लगाने के बाद आराम से लग गया, बिल्कुल भी मुझे एक्स्ट्रा स्टेप या एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको लगाने में। एंड आप देख ही सकते हैं बस 3 आई शेडो में मेरा लुक एकदम कंप्लीट हो गया। और बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको कोई भी कर सकता है। जिसको इनफैक्ट जिसको मेकअप करना नहीं आता वो भी कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लुक करने में कितना टाइम लगा और आपको उसका आउटपुट कैसा मिला। तो अब मैं दोबारा ब्राउन कलर ले रही हूँ, क्योंकि जो क्रीज लाइन थी उसको दोबारा बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जब हम नीचे दोबारा लिड में लगाते हैं तो जो क्रीज लाइन होती है वो थोड़ी लाइट हो जाती है। तो देखिए मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये। अब इसके बाद जो स्पॉन्ज था उसकी हेल्प से मैं जितना भी एक्स्ट्रा आई शेडो मेरी फॉल आउट हुआ था उसको मैं हटा रही हूँ। आप टेप की हेल्प पहले से ले सकते हैं अगर यू डोंट वांट दिस फॉल आउट। तो देखिए अब मैं मेबलिन का काजल लगा रही हूँ। ये वाटर लाइन में ही लगाना है, बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए। ये थोड़ा मैं अलग टाइप का यूज़ कर रही हूँ ये काजल, अदरवाइज़ मुझे बाहर जब आता है ना थोड़ा आउटर व्यू में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बट अभी मैं बस ये जो वाटर लाइन है बस इसी में ही लगाना है। तो देखिए दोनों आईज़ में ऑलमोस्ट लग चुका है। अब मैं पहले आईलाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि आईलाइनर को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक ये ड्राई होगा तब तक मैं बाकी अपना मेकअप कर लूँगी। तो मैं बस हल्का सा ये एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इसमें फॉल्स आईलैशेस यूज़ करूँगी। तो इसलिए मैं इसको अभी एक हल्की सी लाइन मैंने क्रिएट की है। इसके बाद मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग के लिए मैं बहुत लाइट कर रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे फेस में कंटूरिंग इतना नहीं ज़रूरत होती है। बट ये स्पेशली मैं इसको फोरहेड में यूज़ करूँगी, क्योंकि जो मेरा हेयर स्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली मेरा फोरहेड थोड़ा छोटा होगा, ब्रॉड नहीं होगा ज़्यादा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए फोरहेड में लगाने से एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपका फोरहेड क्या है, छोटा है। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं जिसका भी फोरहेड काफ़ी ब्रॉड है मेरी तरह, तो काफ़ी अच्छा इल्यूजन इससे क्रिएट होता है। एंड सेम गोज़ विद जॉ लाइन, जिसकी थोड़ा सा डबल चिन है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। नाउ आई एम यूजिंग ब्लश फ्रॉम फिट मी मेबलिन। ये मैंने इसके 2 शेड में ले रखे, तो मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं थोड़ा पिंक शेड में ले रही हूँ। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली आपको मिल जाएंगे सबके लिंक। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो यू कैन परचेज़ देम ईजिली। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही, क्योंकि थोड़ा मैं डे के टाइम पे करूँगी मेकअप, क्योंकि डे एंड नाइट का बार बार हम नहीं करेंगे। इसलिए मैं एक बार में ऐसा मेकअप कर रही हूँ जो ना बहुत ज़्यादा लगे ना बहुत ज़्यादा कम लगे। तो मैंने ये यूज़ कर लिया है। नाउ आई एम यूजिंग फिटमी का हाइलाइटर, और इसको बस एक बार लगाने के बाद आई जस्ट लव दिस, बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसको लगाने के बाद। एंड ये मैंने खुद परचेज़ किया, ये नहीं कि मैं इसको इसको प्रमोशन कर रही हूँ इसकी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको दिख ही रहा होगा। वैसे हाइलाइटर मुझे इतने पसंद नहीं है, बट इसको लगाने के बाद सीरियसली बहुत अच्छा लुक आ रहा था, और बहुत ही नेचुरल लुक आ रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने कुछ स्पेशल अलग से लगाया है। तो यस, इसकी हेल्प से मैं जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं मैं सबको हाईलाइट करूँगी। एज यू कैन सी कितना सिंपल एंड बहुत ही इजी मेकअप है ये। अगर आपको मेरा अभी तक मेकअप अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और अच्छी ऐसी वीडियो के लिए। अब जितना भी हाइलाइटर मैंने लगाना था मैंने हर जगह लगा लिया है। इसके बाद मैं डार्क ब्राउन कलर लूँगी और अपनी लोअर आईज़ में लगाऊँगी, क्योंकि जो आईज़ है थोड़ी सी सिंपल सी लग रही हैं, और इसको थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए इसमें थोड़ा मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है। उसके बाद मैं मेहरून कलर लूँगी, मेहरून आई शेडो लगाऊँगी, एंड उसके बाद मैं ब्लैक आई शेडो लगाऊँगी। ब्लैक आई शेडो मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैरून एंड ब्राउन से थोड़ा सिंपल लुक आ रहा था, तो थोड़ा मुझे अच्छा लुक देना था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा ब्लैक आई शेडो यूज़ किया है। और उसके लगाने के बाद बहुत अच्छी आईज़ लगी थी मेरी। एंड सबको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड, जैसे कि मैंने पहले बताया, ब्लेंड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आई मेकअप। तो देखिए अब सबको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और इतना ज़्यादा भी ब्लेंड नहीं करना कि वो फैल जाए,
इतना बस उसी एरिया में करना जहाँ पे मैं कर रही हूँ। ज़्यादा आप फैलाएंगे तो बहुत ही थोड़ा अलग लुक दे देगा, थोड़ा मे बी बेकार भी लग सकता है। इसलिए आराम से करना है, थोड़ा भी बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ब्लेंडिंग में थोड़ा ऊपर नीचे कलर हो जाता है, जैसा कि अभी हो गया था, उसको मैंने इसलिए थोड़ा क्लीन कर दिया। तो ऐसे ही कभी आपको थोड़ा लगे कि ख़राब जड़, तो आप उसको अच्छे से क्लीन कर लें स्मार्टली। एंड नाउ आई एम यूजिंग मेबलिन का बहुत प्यारा शेड है ये। इसका शेड मुझे अभी याद नहीं है, बट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली ये इसका लिंक मिल जाएगा। एंड ये मैंने लगा लिया है, एंड एक्चुअल में बहुत ही प्यारा कलर है गाइस। तो थोड़ा डार्क रेड में आता है ये। एंड यहाँ आई शेडो सॉरी आईलैशेस लगाने से पहले मैं अपनी मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा अपर एंड लोअर दोनों आईलैशेस में लगाने हैं, वो भी अच्छे से लगाने हैं। उसके बाद मैं आईलैशेस लगाऊंगी, एंड आईलैशेस की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। एंड यहाँ मेरा मेकअप होता है कंप्लीट। मेरा बस सिंपल सेंटर पार्ट करके मैंने बन बनाया, बन में थोड़ा गजरा लगाया एंड ईयरिंग्स पहने हैं, एंड यहाँ मेरा लुक होता है कंप्लीट। अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।